हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोजगार न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम मानव शरीर से संबंधित जनरल नॉलेज की तैयारी करेंगे जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बढ़ता? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आंख का कॉर्निया। दोस्तों, कॉर्निया आंख का पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। इसका आकार जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बढ़ता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कट जाने पर पुनः विकसित हो जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लीवर, जिसे यकृत भी कहते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में यकृत ही एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है। यकृत या लीवर एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पित्तरस नामक एंजाइम का उत्पादन करता है जो वसा को पचाने में सहायक होता है। दोस्तों, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसे निकाल दिया जाए तो भी मनुष्य जीवित रह सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात यदि मनुष्य के शरीर से एक किडनी, आंख या महिलाओं में गर्भाशय को निकाल दिया जाए तो भी मनुष्य सामान्य रूप से जीवित रह सकता है। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क। दोस्तों, मस्तिष्क शरीर के प्रत्येक अंग को कंट्रोल करता है, अतः मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फेफड़ा। दोस्तों, फेफड़ा हवा और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान का कार्य करता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग दिन के उजाले में छोटा तथा रात के अंधेरे में बड़ा हो जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आंख की पुतली, जिसे प्यूपिल भी कहते हैं। दोस्तों, आंख की पुतली दिन के प्रकाश में छोटी हो जाती है जबकि रात को जब प्रकाश की कमी महसूस होती है तो फोकस करने के लिए बड़ी हो जाती है। आंख की पुतली या प्यूपिल प्रकाश की किरणों को रेगुलेट करने के लिए छोटी और बड़ी होती रहती है। सातवां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कान की हड्डी, जिसे स्टेपिज कहते हैं। आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जांघ की हड्डी, जिसे फीमर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान के समय आंख के किस हिस्से को निकाला जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कॉर्निया को। दोस्तों, कॉर्निया आंख का सबसे बाहरी और पारदर्शी हिस्सा होता है जिसे नेत्रदान के समय निकाला जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 300। दोस्तों, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है जो कि बच्चे के पूर्ण रूप से बड़े हो जाने पर केवल 206 हड्डियां ही रह जाती है, बाकी सभी हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 72 बार। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, यदि फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन को पूछे तो उसका आंसर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का दांत और हड्डी मुख्यतः किससे बने होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्शियम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल या एसिड भोजन को पचाने में सहायक होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका रासायनिक फॉर्मूला HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 32। 16 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वदाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ओ निगेटिव। दोस्तों, ओ निगेटिव सर्वदाता रक्त समूह है, अर्थात ये सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकते हैं, क्योंकि उनके रक्त समूह में न तो एंटीजन ए होता है और न ही एंटीजन बी होता है। इसीलिए ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव। दोस्तों, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही अर्थात यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि ये किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। दोस्तों, प्लीहा को रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है। यह रक्त का शुद्धिकरण और रक्त स्त्रावी आघात जैसी आपातकालीन स्थिति में रक्त कोशिकाओं के भंडारण के लिए उत्तरदायी होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH कितना होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 7.4। दोस्तों, pH स्केल 0 से 14 के रेंज में होता है, जिसमें 7 से नीचे अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि 7 न्यूट्रल होता है और 7 से pH अधिक होने पर यह क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रकार मनुष्य का रक्त क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 22। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी आयरन। 23 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पाचन नली की लंबाई कितने फीट की होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 30 फीट। दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य का मुंह से लेकर गुदा तक का हिस्सा पाचन तंत्र कहलाता है, जिसकी लंबाई 30 फीट होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 16 से 18 बार। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्त्रावित करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी लैक्रिमल ग्रंथि। दोस्तों, लैक्रिमल ग्रंथि ही आंख में आंसू का निर्माण करती है, जो कॉर्निया को संक्रमण तथा सूखने से बचाती है। 27 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब इमेज बनता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी रेटिना पर। दोस्तों, प्रकाश कॉर्निया से होते हुए रेटिना पर पहुंचता है, जहां पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मस्तिष्क का। दोस्तों, हृदय, फेफड़ा तथा किडनी का ट्रांसप्लांट अर्थात प्रत्यारोपण किया जा सकता है, जबकि मनुष्य के मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1350 ग्राम। दोस्तों, मानव का मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम तक होता है। लास्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मानव रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन के। तो दोस्तों, ये थी मानव शरीर से संबंधित बायोलॉजी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।